हेलो फ्रेंड्स, अब आज चैप्टर देखते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ मोलालिटी ऑफ द डिल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट KF विल बी। आपको डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M, ये सूत्र आपको पता है, ठीक है, पता है ना। हाँ, KB मतलब KF आपको पता है, मतलब KF आप लिख दो तो डेल्टा TF होता है, डेल्टा TB लिख दो तो यहाँ पे KB हो जाता है, ठीक है, ये तो आपको पता है। मतलब KF जो है, मोलालिटी जो है वो डबल हो रही है तो KF चेंज होगा, ये पूछा गया है। आपको ये याद रखना है कि KF जो है वो पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए आप बात कर रहे हो तो वो अनचेंज्ड होगी। ओके, मतलब मोलालिटी जो है वो डबल हो रही है तो KF चेंज नहीं होगा। ओके, ये आपको याद रखना है, मतलब C इज द आंसर, अनचेंज्ड। नीट 2017 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर जो है उस पर डिपेंडेंट है तो आंसर मोलारिटी आएगा, नॉट मोलालिटी। ओके, अब आपको ये क्वेश्चन पूछा जाए कि नॉट डिपेंडेंट तो 3 आएंगे, ये 3। मोल फ्रैक्शन, उसमें भी टेम्परेचर नहीं याद। टेम्परेचर में मोल फ्रैक्शन क्या है कि एक का वेट दिया हो और मोलर मास, ठीक है, तो उसमें तो टेम्परेचर कहाँ है, ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन नहीं आएगा। फिर वेट परसेंटेज, उसमें भी नहीं आएगा, वेट परसेंटेज में वेट ही हम करते हैं ना। ओके, सॉल्वेंट का वेट। ओके, फिर मोलालिटी, उसमें भी टेम्परेचर नहीं। ओके, मतलब डज नॉट डिपेंडेंट हो तो 3 आएंगे, ये 3, बट डिपेंडेंट हो तो दैट इज मोलारिटी। ओके, थर्ड देखते हैं, इन 2017 का क्वेश्चन। The Van 't Hoff factor for a dilute aqueous solution of the strong electrolyte barium hydroxide. Barium hydroxide BaOH twice, उसका आपको I निकालना है। कैसे आप ट्रिक से निकाल दो, Ba है उसका आप Ba2+ एंड 2OH माइनस। ओके, ऐसा होगा, प्रोडक्ट ये मिलेगी आपको। तो Ba2+ मतलब 1 है, 2OH माइनस 2 मोल है तो 1 + 2 3। ओके, तो 3 इज द आंसर। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर अ आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है, डेल्टा H, डेल्टा U, डेल्टा V। ओके, वो 3 0 0 होते हैं, ये आपको याद रखना है आइडियल सॉल्यूशन में। आइडियल सॉल्यूशन में डेल्टा H 0, डेल्टा U 0, सॉरी डेल्टा V। ओके, तो डेल्टा U भी 0 ही होगा, मतलब ये तो सही है, डेल्टा H 0, डेल्टा U भी 0 होता है, वो भी आपको पता ही है, ठीक है। डेल्टा U मतलब क्या, डेल्टा H माइनस P डेल्टा V। ओके, तो डेल्टा V 0 है, मतलब ये भी 0 होगा, डेल्टा H भी 0 है, तो डेल्टा U भी 0 ही होगा ना। ओके, फिर डेल्टा P इक्वल टू P ऑब्जर्वर माइनस P कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ 0, मतलब ये भी सही है। डेल्टा G मैक्सिमम इक्वल टू 0, डेल्टा G का आपको फॉर्मूला पता है, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। डेल्टा H तो चलो वो तो 0 है, बट डेल्टा S है वो 0 नहीं होता, ठीक है, तो मतलब कि डेल्टा G नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये इनकरेक्ट ऑप्शन है, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। नीट 2016 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कंपोजिशन ऑफ द वेपर ओवर an ideal 1 and 1 molar
mixture of benzene and toluene is correct. Assume that the temperature is constant at 25 degrees Celsius. Given vapor pressure data at 25 degrees Celsius. बेंजीन का आपको दिया है 12.8 किलो पास्कल एंड टॉल्यून का 3.85 किलो पास्कल. ओके, ये आपको दिया है. तो आपको प्रेडिक्ट करना है कि किसका परसेंटेज हाइयर होगा. ओके, किसका परसेंटेज हाइयर होगा. किसका होगा? जिसका प्रेशर, वेपर प्रेशर डेटा ये उड़ जाता है. सॉरी गिवन वेपर प्रेशर डेटा, उसमें जो बेंजीन का दिया है वो ज़्यादा है, ठीक है, टॉल्यून का कम है. तो आंसर क्या होगा? The vapor will contain a higher percentage of benzene. ओके, बेंजीन का वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा है, तो वेपर भी बेंजीन की ज़्यादा होगी. तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन. At 100 degrees Celsius, the vapor pressure of a solution of 6.5 gram of a solute in 100 gram water is 732 mm pressure. If Kb 0.52, the boiling point of the solution will be. 732 mm दिया है, मतलब प्रेशर आपको दिया है 732 mm. तो P10 माइनस P1 अपन P1 इंटू N1. ओके, अब ये तो आप ले सकते हो कि 6.5 ग्राम उसका तो नहीं दिया है मोलर मास, वो सॉल्यूट है. तो 100 ग्राम वाटर वो तो ले सकता है ना. 760 तो होगा P10 और इस सॉल्यूट का 732. ओके, और यहाँ पे 760. 100 अपन 18, तो 18 into 760 minus 732 28 760 equal to 100. ओके, फिर अब देखो into 28 into 100 18 into 760. तो देखेंगे तो 0.2046 मोल. आप कैलकुलेटर से कर दो, 0.2046 आएगा. ठीक है, ये आपको मिल गया. फिर ये फॉर्मूला डेल्टा टी बी बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब डेल्टा टी बी के बी इंटू एम. के बी आपको 0.52 दिया है, इंटू मोल भी आपको लिखना है ना 0.2046. ओके, इंटू 1000 एंड वेट 100 ग्राम. ओके, तो ये करोगे तो 1.06 आएगा. ओके, बॉइलिंग पॉइंट आपको निकालना है, कांस्टेंट नहीं निकालना है, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है. तो डेल्टा टी बी आपको दिया है, टी बी आपको निकालना है, मतलब 100 प्लस 1.06 101.06. ओके, मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन. तो बाय स्टूडेंट. ओके, बाय.